समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा था कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकते। केंद्र सरकार का तर्क है कि समान नागरिक संहिता का मकसद देश में मौजूद सभी नागरिकों के पर्सनल लॉ को एक समान बनाना है, जो बिना किसी धार्मिक, लैंगिक या जातीय भेदभाव के लागू होगा। इसी के चलते हाल ही में उत्तराखंड राज्य की यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई गई समिति ने इस कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस यूसीसी ड्राफ्ट में शादी की एक समान उम्र, LGBTQIA+ कम्युनिटी, लिव इन रिलेशनशिप, कंसेंट, महिलाओं के लिए शादी की उम्र बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया गया है। रिटायर्ड जज रंजना देसाई ने कहा कि समिति ने उत्तराखंड के कई हिस्सों की अलग अलग पारंपरिक प्रथाओं की बारीकियों को समझने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही हैं कि 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का मुद्दा छेड़ा है और वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसी कड़ी में मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने यूसीसी को भारत के विचारों के खिलाफ बताया। बिल if it comes out, it will be and the actual language in the bill. But as a concept in its own, as I said, it's something that does not go with the entire idea of India being a diverse nation and diversity being our strength and our identity, and hence a uniform civil code will go against that idea, is what the National People's Party. हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां इसके समर्थन में भी हैं। इसमें जाएंगे, इसकी परंपराएं और है, साउथ की और है, नॉर्थ की और है। तो ऐसे में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो वो क्या ड्राफ्ट है, जब तक लॉ कमीशन उस ड्राफ्ट को आपके सामने नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी का भी कोई भी टिप्पणी करना उचित है। एक बार वो ड्राफ्ट आएगा, उस ड्राफ्ट को मेरी पार्टी पूरी गंभीरता से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद ही उस पर अपनी टिप्पणी देना। विपक्षी पार्टियों में से एक कांग्रेस ने भी यूसीसी के मुद्दे पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक की और यूसीसी को लेकर अगली बैठक 3 जुलाई को की जाएगी। इस बीच बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी पार्टियों पर पलटवार किया है। मीटिंग भी हो रही है, पार्लियामेंट के चेयरमैन साहब बोलेंगे किसका विरोध नहीं हुआ, 370 समाप्त हुआ कि नहीं, अरे थोड़ा सा 370 समाप्त हुआ कि नहीं, वहां आज तिरंगा लाल चौक पे लहराता है कि नहीं, राम प्रभु का मंदिर बनता है कि नहीं, विश्वनाथ जी का मंदिर काशी में बन गया कि नहीं, केदारनाथ का बन गया कि नहीं। तो 370 समाप्त हुआ। राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है और आतंकवादियों की उनके घर में घुसकर पिटाई होती है कि नहीं, 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, सबने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। धन्यवाद। यूसीसी का मुद्दा बीते कुछ दिनों से धीरे धीरे सुर्खियों और बहस का विषय तब से बनना शुरू हुआ जब से लॉ कमीशन ने इस पर देश के लोगों से सुझाव देने को कहा। लॉ कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से 15 जुलाई से पहले तक यूसीसी पर सुझाव मांगे थे। Watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.